नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं प्रद्युम्न शर्मा एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने करनाल स्थित हरियाणा पुलिस अकेडमी मधुबन में आयोजित एक पुलिस एक संकल्प ड्रग मुक्त हरियाणा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर प्रदेश भर के सभी थाना प्रभारियों एसएचओ के साथ संवाद करते हुए उन्होंने हरियाणा को पूरी तरीके से नशा मुक्त बनाने के लिए प्रभावी रणनीति और सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज, संस्कार और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि नशा परिवारों को तोड़ रहा है और युवाओं को अंधकार की ओर धकेल रहा है, इसलिए सरकार इसे जनभागीदारी से जन आंदोलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस, प्रशासन और समाज तीनों की साझा भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से अपील की है कि वे केवल कानून लागू करने तक सीमित न रहें, बल्कि जागरूकता अभियान चलाकर समाज को भी इस लड़ाई का भागीदार बनाएं। साथियों, आज मैं हरियाणा पुलिस के उन कर्मचारियों के बीच उपस्थित हूं जिनके कंधों पर साथियों केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि समाज की आत्मा की रक्षा करने का भी महान दायित्व आपके कंधों के ऊपर है। साथियों, आप केवल अपराधियों का सामना नहीं करते हैं, आप हर दिन समाज को विश्वास की रक्षा भी करते हैं। जो समाज को आपसे विश्वास है, उस विश्वास की आप रक्षा भी करते हैं। साथियों, आपकी वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं है साथियों, बल्कि सेवा, त्याग, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का ये प्रतीक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि प्रत्येक थाना केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बने। उन्होंने थाना प्रभारियों से आह्वान किया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों और युवा मंडलों के साथ नियमित संवाद स्थापित करें तथा युवाओं को नशे और अपराध से दूर रहने के लिए लगातार प्रेरित भी करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज नशे का कारोबार आधुनिक तकनीक, सोशल मीडिया और संगठित अपराध के नेटवर्क के जरिए युवाओं तक पहुंच रहा है। ऐसे में पुलिस को भी तकनीक के अनुरूप और अधिक सतर्क, सक्षम और प्रभावी बनना होगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि केवल तस्करों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे ड्रग नेटवर्क को जड़ से खत्म करना और पुलिस जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सख्त कार्रवाई से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए जागरूकता, संवेदनशीलता और नशा छोड़ चुके लोगों के पुनर्वास पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। जब पुलिस, परिवार, शिक्षक, चिकित्सक, सामाजिक संगठन, मातृशक्ति और युवा शक्ति मिलकर काम करेंगे, तभी ड्रग मुक्त हरियाणा का संकल्प साकार होगा। कि आज इंडस्ट्री के अंदर हमारा हरियाणा नंबर 1 के ऊपर है। साथियों, हमारा सीना चौड़ा होता है। आज हम बोलते हैं कि देश के खाद्यान्न भंडार के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई दे रहा है तो मेरा हरियाणा का किसान दे रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, आज हरियाणा ने एक अलग छलांग लगाई है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात का जिक्र भी करते हैं कि विकसित भारत के अंदर अगर ग्रोथ इंजन का कोई काम करेगा तो हरियाणा करेगा। आज नशे की समस्या केवल कानून व्यवस्था के विषय नहीं रह गई है, बल्कि एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय चुनौती बन चुकी है। इसके प्रभावी समाधान के लिए प्रत्येक विभाग, संस्था व नागरिक की सक्रिय भागीदारी एवं सामूहिक प्रयास आवश्यक है। राज्य सरकार तथा भारत सरकार का गृह मंत्रालय इस विषय को अत्यंत गंभीरता से ले रहे हैं। समाज के नशे के बढ़ता प्रचलन युवाओं, परिवारों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की गंभीर चिंता का विषय है। विशेषकर युवाओं में इसकी बढ़ती प्रवृत्ति अत्यंत ही चिंताजनक है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए लगातार तकनीक का उपयोग कर रही है। इसी दिशा में ग्रुप डी कर्मचारियों के कार्य प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करने पर भी विचार किया जा रहा है। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम
हरियाणा डायरी में आज का यही अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आप सभी से भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए प्रद्युम्न शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।